आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल और इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपके ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, बोध गया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बिहार का राजगीर शहर है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पर भी आपको राजगीर शहर नहीं दिखेगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। और 5 पहाड़ियों का नाम क्या क्या है तो रत्नागिरी, विपुलचर, उदयगिरी, स्वर्णगिरी या फिर सोनगिरी और वैभवगिरी, ये 5 पहाड़ियां हैं और इन 5 पहाड़ियों से ही राजगीर शहर घिरा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति या फिर सोशल सर्विस लीग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। और ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में कब किया था तो 1897 ईस्वी में किया था। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और यहाँ पर पूछा था कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का, और किस सन में तो 1906 में किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है रेशम, सीमेंट, चमड़ा या फिर जूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट के लिए फेमस है। और आपने देखा होगा डालमिया सीमेंट भी आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम लोग बात करें जूट का तो जूट को किस नाम से जाना जाता है तो इसे सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब या फिर मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। 1857 के दौरान मिर्जा गालिब उसमें दिल्ली में थे। तो यहाँ पर जो पूछा था कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था तो मिर्जा गालिब ने देखा था। और मिर्जा गालिब का आप देखेंगे तो बहुत सारे शेरो शायरी फेमस होते हैं। वहां से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। आपके ऑप्शन है कि कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आखिर क्या कारण था कि इतने लंबे समय तक जो अंग्रेज लोग थे भारत पर राज किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि फूट करो या फिर बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेज लोग लंबे समय तक भारत में बने रहे और राज किए। जैसे हिंदू और मुस्लिम थे तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, इनमें झगड़ा लगा देते थे जिससे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं और ये लोग जिससे लंबे समय तक राज कर पाए। इसी तरीके से अगर बात करें कि अलग अलग जो वर्ण थे उसमें भी इन्होंने यही नीति अपनाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। आपके ऑप्शन है जनरल हेविट, कैंपबेल, ह्यूरोज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था पटना के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है और पूछा है कि जो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था पटना में तो वहां पर कौन सेनापति आया था इनके विरोध में, इनको रोकने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि दमनकर्ता कौन था कि जो वहां पर विद्रोह हो रहा था उसे दबाने के लिए किस सेनापति को भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विलियम टेलर था, उसमें पटना का कमिश्नर था, उसे ही भेजा गया था। तो ऑप्शन में कहीं पर भी विलियम टेलर दिख नहीं रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो अलग अलग जगह से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तात्या तोपे ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को। और वहां का दमनकर्ता कौन था, उनके अपोजिट में कौन अंग्रेजी नेता आया था, अंग्रेजी सेनापति आया था तो कैंपबेल था। कैंपबेल लखनऊ और कानपुर दोनों जगह दमन करता था। और बात करें अगर लखनऊ से नेतृत्व करता कौन था तो बेगम हजरत महल जी थी। और झांसी से हम लोग जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई थी। और वहां का दमनकर्ता कौन था
तो ह्यूरोज था, और ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई को कहा था कि सारे विद्रोहियों में एकमात्र मर्द अगर कोई है तो वह लक्ष्मीबाई है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और जगदीशपुर से हम लोगों ने देख लिया, नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह। और विलियम टेलर कौन था, दमनकर्ता था। दिल्ली से बहादुर शाह और दमनकर्ता निकोलसन। इलाहाबाद से लियाकत अली और जो दमनकर्ता कौन था उसका नाम था कर्नल नील। और एक एडिशनल पॉइंट और आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह ने किया था, लेकिन यह तो सिर्फ नाम का था। अगर आपसे पूछे कि वास्तव में लीडर कौन था तो वह कौन था, वक्त खां। यह भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सुखना झील, सांभर झील या फिर कामा झील। तो बिहार के कैमूर जिले में अनुपम झील स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कैमूर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बात करें अगर हम लोग सांभर झील की, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। और सुखना झील कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एरिया दिखा दे रहा हूं मैप पर थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए दरभंगा वाला एरिया है, ये मुजफ्फरपुर और ये चंपारण वाला एरिया है। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो जैसे गंडक नदी हो गई या फिर बूढ़ी गंडक नदी हो गई, कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के द्वारा ये नदियां क्या करती हैं, इस एरिया में मलबा ला देती हैं और इसी मलबे के कारण नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। यही देखिए उत्तर बिहार वाला एरिया के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है CWG, AW, CAW, CBW, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन CWG। और कोपेन ने देखिए पूरी पृथ्वी को 5 प्रकार की जलवायु में विभाजित किया है, A, B, C, D और E के नाम से। जहां पर जैसे देखिए अगर उष्ण आर्द्र जलवायु होगा तो उस एरिया को A नाम से किया है, और C नाम से क्या होगा, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बंगाल व बिहार के नील किसानों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और यहाँ पर देखिए बात कर रहा है नील कृषकों की दशा का। तो नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 के दौरान। वहां पर जो अंग्रेज लोग थे वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और पैसा भी बहुत नाम मात्र का देते थे। तो कुछ समय तक तो किसानों ने सहा, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी सब्र का बांध टूट गया तो 1859 में किसानों ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह को बल देने के लिए बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, कुछ ने किताब लिखा तो कुछ ने नाटक लिखा। तो उसी दौरान नील दर्पण नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो नील विद्रोह हुआ कब था, तो 1859 से लेकर के 1860 तक चला था। और उसके प्रमुख नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नील विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले से स्टार्ट हुआ था, नदिया जिला। और अगर आपसे गांव पूछ ले तो गांव था गोविंदपुर, गोविंदपुर। ठीक है, और प्रमुख नेता कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। और नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो किसान लोग थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे जबरदस्ती और बहुत ही अमान्य मूल्य, बहुत कम दाम दे करके उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। और जो अंग्रेज लोग थे भारत में तो नील की खेती करवाते थे और कम दाम देते थे किसानों को,
और यूके हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, वहां पर महंगे दामों में नील को बेचा करते थे। तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। और अपने उनका एक बहुत ही फेमस बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसी बुक में उन्होंने जो 1857 की क्रांति था उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एल. लाल, वहाब अली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1937 में अप्रैल महीने में ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था, तो मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार से देखिए टोटल 36 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, जिसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गया, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब लोग संविधान सभा के सदस्य थे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र प्रसाद दिया है, जगजीवन राम दिया है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप वीडियो को सही से पूरा देखेंगे तो हमने इस क्वेश्चन का उत्तर बीच में ही आपको बताया है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, जे.पी. नारायण, बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।